एक बार बादशाह अकबर के एक अधिकारी ने कड़ाके की ठंड में एक गरीब आदमी से शर्त लगाई, यदि तुम रात भर ठंडे पानी में रात भर खड़े रहोगे तो तुम्हें 50 अशर्फियाँ दूंगा। गरीब आदमी को पैसे की बहुत किल्लत थी, इसलिए उसने यह शर्त मान ली। दूसरे दिन शाम को उस गरीब आदमी ने ठंडे पानी में प्रवेश किया और वह रात भर तालाब के ठंडे पानी में ठिठुरता खड़ा रहा। अधिकारी ने उस पर निगरानी के लिए 2 पहरेदारों को भी रख दिया था। वह गरीब आदमी रात भर टिमटिमाती रोशनी दिए को देखता रहा। प्रातःकाल होने पर पहरेदारों ने अधिकारी को बताया कि वह बेचारा गरीब आदमी रात भर ठिठुरता रहा पानी में और खड़ा रहा, पर अधिकारी की नीयत में खोट आ गई। वह उस गरीब आदमी को 50 अशर्फियाँ देना नहीं चाहता था। जब वह गरीब आदमी अपना इनाम पाने के लिए अधिकारी के पास पहुंचा तो उसने उससे पूछा, क्या तालाब के पास कोई तुम्हें दीपक जल रहा था? गरीब आदमी ने कहा, हाँ सरकार। क्या तुमने उस दीपक की ओर देखा? अधिकारी ने पूछा। हाँ सरकार, मैं रात भर उसी को देख करके अपना ध्यान भटकाता रहा और ठंडे पानी में खड़ा रहा। अच्छा, तो यह बात है, अधिकारी ने कहा। तुम रात भर पानी में इसलिए खड़े रह सके क्योंकि तुम्हें उस दीपक की गर्माहट मिलती रही, इसलिए तुम्हें इनाम मांगने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारे शरीर को उस दीपक की गर्माहट मिल रही थी जिससे तुम्हें ठंड नहीं लगी। भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें 1 अशर्फी भी नहीं दूंगा। डांट कर उस अधिकारी ने गरीब को भगा दिया। गरीब आदमी बहुत दुखी हुआ। वह सहायता के लिए किसके पास जाए, वह सोचता रहा। फिर उसने सोचा कि क्यों न अपनी फरियाद मैं बीरबल के पास पहुंचाऊं। वह गरीब आदमी बीरबल के पास पहुंचा और अपनी पूरी बात उसने बताई। बीरबल ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी और उसे ढाढ़त बधाते हुए कहा, चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें न्याय अवश्य दिलवाऊंगा। बीरबल के आश्वासन पर वह अपने घर चला गया। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं गए। अकबर ने बीरबल का पता लगाने के लिए अपने सेवक को उनके घर भेजा। सेवकों ने वापस आकर बादशाह से कहा, महाराज, बीरबल ने कहा है कि वे अभी खिचड़ी बनाने में व्यस्त हैं। यदि खिचड़ी पक जाती है तो वो दरबार में हाजिर हो जाएंगे। काफ़ी समय बीत गया पर बीरबल नहीं आए। बादशाह ने बीरबल को बुलाने के लिए दूसरे सेवक भेजे। वह भी लौटकर वही संदेश दिया जो पहले वाले ने दिया था। बीरबल का विचित्र जवाब सुनकर बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ। वे स्वयं बीरबल के घर पहुंच गए। बीरबल के घर के अहाते का दृश्य बादशाह को बहुत ही आश्चर्य हुआ। बादशाह ने देखा कि बीरबल ज़मीन पर आग जलाए हुए हैं और 3 ऊंचे बांसों पर एक मिट्टी का हंडिया टांग रखे हैं। बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम यह क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो? ज़मीन पर आग जल रही है और इतने ऊंचे पर तुमने हंडिया टांग रखी है, तो आग उस हंडिया तक कैसे पहुंचेगी? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यदि तालाब के ठंडे पानी में खड़ा हुआ आदमी दीपक की गर्मी से उसे गर्मी मिल सकती है तो ज़मीन पर जलती हुई आग उस हंडिया तक क्यों नहीं पहुंच सकती है? ज़रूर पहुंच पाएगी। बादशाह ने कहा कि बीरबल, पहेलियां मत बुझाओ, क्या बात है, साफ साफ मुझे बताओ, ऐसा क्या हुआ है तुम यह उदाहरण मुझे दे रहे हो? तो बीरबल ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज, एक गरीब आदमी को 50 अशर्फियाँ देने से हमारा अधिकारी मुकर रहा है, और उन्होंने सारी बात बता दी। अगले दिन दरबार में बादशाह ने गरीब आदमी और उस अधिकारी दोनों को बुलाया और दोनों की बातों को ध्यान से सुना। ध्यान से सुनने के पश्चात बादशाह ने निर्णय दिया कि गरीब आदमी का हक बनता है, उसे 50 अशर्फियाँ मिलनी चाहिए, और बादशाह ने आदेश दिया अधिकारी को कि तुम उन्हें 50 अशर्फियाँ दे दो। इस प्रकार बादशाह के आदेश से उस गरीब आदमी को 50 अशर्फियाँ मिल गईं और वह खुशी खुशी अपने घर को लौट गया। बच्चों, बीरबल ने एक
बहुत ही समझ बूझ करके बहुत ही अच्छा न्याय उस गरीब आदमी को दिलाया।